स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने की थी 2 अक्टूबर 2014 को, यानी गांधी जयंती के दिन। इसमें नारा दिया गया, एक कदम स्वच्छता की ओर, जिसमें जो दृष्टिकोण गांधी का साफ साफ सफाई को लेकर है, उससे 2014 का जो अभियान है, जो चलाया गया है, वो थोड़ा सा अलग नज़र आता है। क्योंकि मोदी जी ने स्वयं मंदिर जाने का मार्ग पर स्थित पुलिस थाने में इस स्वच्छता अभियान के तहत खुद झाड़ू लगाई और कहा, न गंदगी करेंगे और न करने देंगे। वाराणसी में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर फावड़ा चलाया। तो यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है, गंगा नदी के किनारे 80 घाट से क्यों? मंदिर मार्ग पर स्थित पुलिस थाने में क्यों? देश के किसी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस में या पब्लिक प्लेस से क्यों नहीं? और फिर गांधी जी की जयंती के दिन ही क्यों? आखिर ये कौन सा स्वच्छता अभियान है जिसकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस देश में स्वच्छ भारत का अभियान चलाया? तो हम देखते हैं कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान अगर सबसे पहले किसी ने शुरू किया है तो 23 फरवरी 1876 को जन्मे संत गाडगे बाबा ने, महाराष्ट्र के अमरावती में उनका जन्म हुआ और सबसे पहले स्वच्छता अभियान भारत में इन्होंने चलाया। इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार की बात की, लेकिन किस तरह से वो फटी टूटी चप्पल और सर पर कटोरा लेकर के घूमते थे और गांव गांव जा कर के गटर लाइन या जहाँ पर भी गंदगी है उसको साफ करके खुद अपने हाथों से और फिर लोगों से अपना कटोरा सामने रख करके उनसे भीख मांग करके, उनसे अनुरोध करके पैसा लेते थे और इस प्रकार से अपने परिवार को चलाते थे। वो गांव गांव जाते थे और हमेशा, और वो साफ सफाई से जो पैसा मिलता था उस पैसे को स्कूल और धर्मशाला इनके निर्माण के लिए भी दिया करते थे और कीर्तन भी करते थे। तो उनका सबसे बड़ा जो स्वच्छ भारत था, उनका जो दृष्टिकोण था, जो इस देश के लोग बहुत ही कम उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण था वो ये था कि स्वच्छ अर्थात इंसान के साफ सुथरे रहने से इंसान में थोड़ा सा दिमाग आएगा, थोड़ी बुद्धि आएगी और तभी वो शिक्षा की बात करेगा। क्योंकि इंग्लिश में किसी ने कहा है, अ साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। वो इसी बात को कहते थे। वो लोगों को अंधविश्वास की भावना के विरुद्ध जागृत करते थे और कीर्तन करते थे और लोगों को जाति भेद रंग भेद की बात से जगाते थे। एकदम सादा जीवन, लेकिन सबसे बड़ी बात इनकी थी परिवार के लिए। और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। यदि आप महिला है तो अपने साड़ी के 2 टुकड़े करिए। उन्होंने कहा था लुगड़ा, मराठी में लुगड़ा अर्थात स्त्रियों का पहनने वाला। तो अपने पत्नियों के कपड़ों को आधा करके 2 भाग करके उसको पढ़ाइए, टुकड़े करिए। इस तरह से सादा जीवन में चलिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि यदि आपका बच्चा पढ़ेगा
तो ज़रूर कुछ अच्छी सोच रखेगा। और इस प्रकार से वो इस स्वच्छता मिशन की बात करते थे। तो भारत में सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान संत गाडगे बाबा ने शुरू किया, जिसका खास अर्थ शिक्षा, परोपकार, स्वच्छता, अंधविश्वास, क्योंकि जिसके अगर साफ सफाई रहेगी तो उसका मस्तिष्क खुलता जाएगा और वो शिक्षा की बात करेगा। उसके अंदर ये कहाँ से आएगा? स्वच्छता से। इसलिए दिमाग भी स्वच्छ हो और आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो, इसलिए वो मन की स्वच्छता की बात करते थे। तो अंधविश्वास, नस्ली भेद, जातियाँ इनके खिलाफ था। वो ऐसी शिक्षा की बात करते थे और लोगों को जागृत करते थे। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आप शिक्षित हैं तो आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, और यदि मन स्वच्छ होगा तो अंधविश्वास मिटेगा, और अंधविश्वास मिटेगा तब आप एक इंसान बनेंगे। इसलिए जो कीर्तन किया जाता है और बताया जाता है, कीर्तन अर्थात कचरा इंसान के शरीर में है और शरीर को धो लो। भारत के नदियों में जो डुबकी लगाई जाती है वो इसी के लिए लगाई जाती है कि शरीर में कचरा है उसको धो लो। लेकिन भारत का तमाम जो हिंदू दर्शन है, भारत का जो ब्राह्मणों का ब्राह्मणी व्यवस्था है, वो इसी ओर लेके जाती है। और इसलिए गंगा नदी में वो मानते हैं कि डुबकी लगाने से शरीर साफ हो जाएगा। हम दिन भर लोगों से झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं और गंगा लगाने से ऐसा सोचते हैं कि गंगा लगाने से, गंगा नदी में डुबकी लगाने से हमारा शरीर साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कचरा इंसान के शरीर में नहीं, इंसान के मस्तिष्क के में होता है, उसके मन में होता है, हमारे हृदय में, जिसके कारण हम इंसानों को हिंसक बनाने की, बुरा करने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए कीर्तन नहीं, यह कृत मन होना चाहिए, मन को शुद्ध करने का। क्योंकि यदि मन शुद्ध होगा, और इस प्रकार से यदि मन शुद्ध होगा, हमारे दिमाग से गंदगी निकलेगी। इसके लिए हमको डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को साफ करना है, अर्थात किया गया कार्य लेकिन मन से हो, हृदय से हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें दया हो। ऐसा स्वच्छता अभियान होना चाहिए। कुछ इस तरह से संत गाडगे बाबा के विचार थे, और इसलिए भारत में दूसरी बार ये स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं गांधी जी समझते थे, इसलिए गांधी जी ने चलाया। और गांधी जी की याद दिलाने के लिए मोदी जी ने उनके जन्मदिन पर इस दिन को चुना, ताकि भारत की जनता गांधी जी को याद कर सके और लोगों को ऐसा लगे कि स्वच्छता यानी आपके आजू बाजू की लेकर के गंगा नदी और ये वो सब साफ करना है। तो गंगा नदी को साफ करने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। गंगा नदी को अगर साफ करना है तो सबसे पहले अपने मन के मैल को साफ करो। ब्राह्मणों के द्वारा दी गई विचारधारा को साफ करना होगा। और इसलिए इस देश के लोगों को याद दिलाया गया कि ये किस माध्यम से लाना चाहिए, तो शौचालय, लोगों को टॉयलेट जाने के लिए। जब लोग टॉयलेट जाएंगे तो कहेंगे हाँ स्वच्छ भारत है, भारत स्वच्छ हो गया, अत्यधिक टॉयलेट बना दो। और वास्तव में लगे इसमें कि ये स्वच्छता का संदेश है, स्वच्छता का संदेश है, स्वच्छता का मिशन है। इस अभियान को कुछ खास जगहों से शुरू किया गया है। तो मंदिर मार्ग पर स्थित पुलिस थाने में मोदी जी ने सफाई की। अब मंदिर के मार्ग पर क्यों? संत गाडगे बाबा जिस एजुकेशन की बात करते हैं, इसलिए मंदिर मार्ग पर, इसलिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, ये मोदी जी के दिमाग में ख्याल आता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसका रास्ता ही मंदिर की तरफ जाता है। यानी भारत की शिक्षा कैसा होनी चाहिए? मंदिरों वाली, जो मंदिरों से सीखने को मिलता है वो भारत की शिक्षा होना चाहिए। अर्थात भारत में संवैधानिक शिक्षा को, जो आज स्कूल कॉलेज है, इसको समाप्त करते हुए विद्यार्थियों की लाइन
मंदिरों की ओर मुड़े, लोगों की रुचि मंदिरों में हो, जिससे भारत की शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों की हो, क्योंकि मंदिरों की शिक्षा व्यवस्था ब्राह्मणों की है। और इसलिए मोदी जी ने उस मंदिर जाने वाले रास्ते पर जो पुलिस स्टेशन था उसमें ये पूजा करवाई कि भारत का प्रशासन पुलिस थाने में इसलिए ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि इस देश का प्रशासन भी मंदिर जाने वाले लोगों के लिए एक अलग नज़र से देखे। उनको जो मंदिर जाते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में कावड़ियों के साथ होता है, उन पर फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर से, तो भारत की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका रास्ता मंदिरों की तरफ जाता है। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था केवल भारत के आरएसएस और ब्राह्मणों की शिक्षा व्यवस्था है। दूसरी तरफ संवैधानिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिससे पुलिस, कलेक्टर, शिक्षक, जज बनने वाली होती है। और पुलिस थाना परिसर में इसलिए कि पुलिस प्रशासन मंदिरों में जाने वाली जनता की भीड़ का सम्मान दे, जैसा उत्तर प्रदेश में कावड़ी यात्राओं पर फूल बरसाए जाते हैं। और भारत की हिंदू धार्मिक व्यवस्था जो मंदिरों के रास्ते से होकर जाती है वो हिंदू बनी रहे। क्योंकि हिंदू बने रहेंगे तो अनपढ़ गवार लठ चलाएंगे, हाथ में तलवार लेंगे, और जैसा ये लोग कहेंगे वैसा करेंगे। ये कौन चाहती है? हमारे देश की सरकार। और ये व्यवस्था बनी रहेगी। अब गंगा नदी के किनारे इसलिए कि भारत की गंगा नदी भारत के प्राचीन काल की ऐतिहासिक नदी है। तो स्वच्छ भारत अर्थात पारंपरिक भारत, जिसमें एकमात्र हिंदू धर्म या ब्राह्मणी व्यवस्था ही बनी रहे, जिससे भविष्य का भारत मंदिरों का भारत बना रहे, और जो देश की जनता है वो एजुकेशन के लिए मंदिरों की तरफ दौड़े। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि भारत का वाराणसी, काशी ये जापान के क्योटो की तरफ बनना चाहिए। भारत के मंदिरों की शिक्षा ही भारत की मुख्य शिक्षा होनी चाहिए, जिससे जज, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं। ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। और इसलिए उनका शासनकाल में जब जब भी हम देखते हैं कोई भी चीज़ हमेशा हिंदू धर्म या हिंदू से जुड़ा होता है, और इसलिए मंदिर, मस्जिद, इन सब की बात की जाती है, ताकि पूरे देश का ध्यान, इस देश का मीडिया और सभी को आपस में उलझा के रखा जाता है। तो स्वच्छ भारत अर्थात मंदिरों की ओर जाने वाली जो भीड़ है उसका भारत हो। इसलिए जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आते तो उनको ये आरती दिखाई जाती है। एक चश्मा है जिसमें एक तरफ स्वच्छ है, दूसरी तरफ भारत, यानी भारत इस तरह से स्वच्छ होना चाहिए जिसमें भारत की शिक्षा पूरी तरह से मंदिरों की शिक्षा हो। और स्वच्छ भारत, यह मोदी जी ने ऐसा दृष्टिकोण रखा है कि भारत स्वच्छ होना चाहिए, देश की जनता के लिए आईना है, जिससे भारत के हर नागरिक को पहनाया जाएगा उनके घरों में। किस माध्यम से? शौचालय बना दो तो वो स्वच्छ भारत समझेंगे। और स्वच्छ भारत का अर्थ है देश की जनता सरकार से उम्मीद न करे। अगर उम्मीद करे तो वह यह उम्मीद करे कि उसे मंदिर में जाना चाहिए, जो भी मांगना है मंदिर जाकर भगवानों से मांगना चाहिए। देश की युवा पीढ़ी स्कूलों की ओर न जाते हुए मंदिरों की तरफ मुड़े, और पूरा देश, अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो अपने अपने धर्म में जाए, जबकि भारत में वर्तमान में केवल हिंदू मुस्लिम है, इसलिए पूरा देश ही हिंदू है। और ओबीसी, SC, ST ये भी हिंदू बने रहे, जिससे पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था एक राजकीय धर्म के रूप में बनी रहे। क्योंकि संत गाडगे बाबा ने इसी स्वच्छता अभियान के माध्यम से शिक्षा की बात की थी, और मोदी जी ने शौचालय बनाने के बहाने इसी स्वच्छता अभियान के माध्यम से देश के लोगों को मंदिर जाने के लिए बाध्य किया है। क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान पढ़ेंगे तो PM, CM, DM, SP और जज बनेंगे, और मंदिर जाएंगे तो मूर्ति के सामने भीख मांगेंगे। धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों के
ग्रंथ हो उनके मंदिर में अपनी नाक रगड़ेंगे और गुलामी की तरह जिएंगे। मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।